नमस्ते दोस्तों। आज इस एक्सप्लेनर में सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने हम सबकी जेब पर बहुत तगड़ा झटका दिया है। मई 2026 का फ्यूल प्राइस हाइक। आखिर पेट्रोल और डीजल अचानक महंगे क्यों हो गए? क्या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है या इसके पीछे सिस्टम की कुछ पुरानी कमजोरियां हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, आम आदमी के बजट का इससे क्या हाल होने वाला है? चलिए, बिना किसी बायस के पूरे फैक्ट्स और डेटा के साथ इस पूरी स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, सबसे पहले इस मैसिव शॉक की बात करते हैं। पूरे 3 रुपए प्रति लीटर 15 मई की सुबह सुबह फ्यूल प्राइसेस अचानक से शूट अप कर गए। पिछले 4 सालों में ये सबसे बड़ा जंप है। ऑयल कंपनीज भले ही इसे अपने नुकसान की भरपाई बताएं, पर आम जनता के लिए ये रातों रात आई हुई एक बहुत बड़ी आर्थिक आफत है। इस नई रियलिटी चेक को देखिए। इस हाइक का सबसे डायरेक्ट पिंच मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। दिल्ली का ही एग्जाम्पल लीजिए, जहां पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसे और डीजल लगभग 90 रुपीज 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। सोचिए, जो लोग रोज गाड़ी या बाइक से कम्यूट करते हैं, उनका मंथली बजट तो पूरी तरह से हिल गया, राइट? लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? सेक्शन 1, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्राइसिस और ग्लोबल ऑयल ट्रेड रूट्स। चलिए समझते हैं कि दुनिया भर में एक्चुअली चल क्या रहा है। अब जरा इस ग्लोबल ट्रेड रूट को ध्यान से समझिए। दुनिया भर के तेल का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ एक छोटे से रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। मिडल ईस्ट से आने वाले तेल के लिए ये एक बहुत ही क्रूशल चोक पॉइंट है, और जैसे ही वहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इस अकेले रास्ते ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक बड़ा डिसरप्शन ला दिया। इट्स लिटरली लाइक अ मैसिव ट्रैफिक जैम ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे। तो इसमें हमारे लिए क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि भारत अपने तेल की डिमांड का 1-2% नहीं, बल्कि पूरे 85% इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 15% है। इस इमेंस वल्नरेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि अगर दुनिया के उस कोने में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ हमारी इकोनॉमी पर आना ही आना है। और एग्जैक्टली यही हुआ। यूएस और ईरान के इस एस्केलेट होते तनाव ने ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को 100 से $120 पर बैरल के स्टैगरिंग लेवल पर पुश कर दिया। ग्लोबल मार्केट की ये आग अब देश के अंदर आम नागरिक की जेब को जला रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महंगाई का आखिरी बोझ तो आम खरीदार को ही उठाना पड़ता है। सेक्शन 2, एसपीआर कितने तैयार थे हम, और इमरजेंसी रिजर्व्स। आइए देखते हैं डोमेस्टिक रेडीनेस कितनी स्ट्रांग थी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म सामने आता है, एसपीआर, यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। बेसिक टर्म्स में ये विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर में जमीन के अंदर बनाई गई विशाल गुफाएं हैं। इनका मेन मकसद ही यही है कि जब भी दुनिया में कोई ऐसी इमरजेंसी आए, तो ये एक बफर की तरह काम करें, ताकि देश बिना किसी रुकावट के चलता रहे। पर जब हम एक्चुअल डेटा देखते हैं, तो रियलिटी थोड़ी चिंताजनक है। मार्च 2026 तक, जब ये संकट हमारे दरवाजे पर था, हमारे ये इमरजेंसी रिजर्व सिर्फ 64% ही भरे थे। यानी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स की टोटल कैपेसिटी में से हमने सिर्फ 3.37 मिलियन मेट्रिक टन्स तेल ही इन कैवन्स में स्टोर करके रखा था। अब इसको सिंपल मैप्स में समझते हैं। ये डेडिकेटेड इमरजेंसी कवर पूरे देश के लिए मैथमेटिकल रूप से सिर्फ 9 से 10 दिन तक ही चलने वाला था। सिर्फ 9-10 दिन, कैन यू बिलीव दैट? एक नेशनल इमरजेंसी के लिए ये बैकअप ऑब्जेक्टिवली एक बहुत बड़ा आर्थिक शॉक है। हाँ, अगर हम कमर्शियल बफर्स यानी रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स मिला लें, तो ये कवर लगभग 60 से 74 दिनों तक चला जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाते हैं कि जब पिछले दिनों प्राइसेस कम थे, तब इन रिजर्व्स को पहले ही फुल क्यों नहीं किया गया? इस क्राइसिस ने क्लियरली एक सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। चलिए, अब इसके असर को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 की तरफ, इकोनॉमी और आम बजट, द डोमिनो इफेक्ट। इस प्योर क्राइसिस का सबसे खतरनाक डोमिनो इफेक्ट हमारी ग्रोथ पर पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इन्हीं हाई एनर्जी कॉस्ट्स की वजह से भारत के 2026 के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को डाउनग्रेड करके सिर्फ 6% कर दिया है। सिंपल सी बात है, तेल महंगा होना मतलब हर चीज का ट्रांसपोर्ट महंगा होना, और आखिरकार देश की आर्थिक रफ्तार का धीमा पड़ जाना। और इस मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का काला साया भी मंडरा रहा है। प्रोजेक्शंस बताते हैं कि बेरोजगारी दर 5 से 7% के आसपास रह सकती है। एक तो महंगाई की मार और ऊपर से स्लो ग्रोथ के कारण नई जॉब्स का न मिलना, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बो है।
तो अब इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट देखिए, स्पेशली मिडिल क्लास कॉलेज स्टूडेंट्स पर। एक तरफ आगे चलकर जॉब मिलने की टेंशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ आज उनकी बाइक्स और स्कूटर्स का कम्यूटिंग कॉस्ट आसमान छू रहा है। उनकी जो लिमिटेड पॉकेट मनी या डेली आम बजट हुआ करता था, वो लिटरली अब पूरी तरह से स्क्वीज हो चुका है। और याद रखिए, ये सब एक ऐसी स्थिति में हो रहा है जहां प्री एग्जिस्टिंग प्रेशर्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे। हाई WPI इन्फ्लेशन यानी थोक महंगाई और स्लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के चलते रोजमर्रा की सेविंग्स पहले से ही स्क्वीज्ड थिन। ये एक्स्ट्रा ₹3 का हाइक उन लोगों के लिए एक बड़ा दबाव है जो हर महीने अपने बजट को बैलेंस करने की जद्दोजहद करते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सेक्शन 4, फ्यूचर सॉल्यूशंस और स्टेप्स, रोड टू रेजिलियंस। आखिर इस प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता क्या है? लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने ही होंगे। नंबर 1, कंजर्वेशन यानी बचाव, जैसे कारपूलिंग करना, अगर पॉसिबल हो तो WFH अपनाना और इंपोर्टेड गोल्ड जैसी चीज़ों की खरीदारी कम करना। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे रशिया जैसे देशों से इंपोर्ट ऑप्शंस बढ़ाना और EVs और रिन्यूएबल्स पर अपनी स्पीड तेज करना। और नंबर 3 सबसे अहम है, अपने SPR बफर को एक्सपैंड करके 11.83 MMT तक ले जाना और पेट्रोल में 20% एथेनॉल यानी E20 ब्लेंडिंग को लगातार पुश करना ताकि हमारी निर्भरता कम हो सके। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हम सबको एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या इन सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए ये ₹3 का हाइक ट्रूली जस्टिफाइड था? और इसका हमारी इकोनॉमी और रोज की जिंदगी पर आगे क्या असर पड़ने वाला है? अगर आपको इस एक्सप्लेनर से इस क्राइसिस को समझने में मदद मिली हो तो इस विश्लेषण को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे कमेंट्स में अपने शहर का करंट पेट्रोल और डीजल रेट लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।